थैंक यू मुझे एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब मेरे ख्याल से ये भी कॉलर हमारे साथ थे लेकिन ड्रॉप हुए। जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम में क्यू टाइम आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जा रहा है कराची स्टूडियो से, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क के मारूफ और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। हम इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करें। आइए चलते हैं प्रोग्राम में, हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और साथ ही साथ आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। ये जो एक बात की है ना, लोग मेरे अंदाज को पसंद करते हैं, मैं को बना के नहीं बोलता हूँ, ये नेचुरल। असल में मेरा तजर्बात मैंने बहुत जो है उनको सामने रखा है। हमारे मुआशरे में कुछ कमजोरियां हैं। कुरान शरीफ मार के पढ़ाया जाता है। अच्छा, मदरसों में सही बच्चों को कुरान से मोहब्बत नहीं हो पाती। अब वो मिजाज बदल रहा है और दीन डरा के सिखाया जाता है, बहुत मुश्किल करके। नहीं, मुश्किल करना तो एक तरफ रहा, डराया ज्यादा जाता है। ऐसा हालांकि हदीस में दोनों है कि यानी अगर वहाँ बशरू है तो उसको तो भूल जाते हैं, और खामखा बशरू वला तो नफेरू हुक्म है कि नफरत ना दिलाओ। तो मैंने कोशिश की कि रोब ना पड़े बल्कि बात पहुंचे। अक्सर जो मकसद है वो मैसेज। अच्छा, बाहर के मुल्कों के जाने से मुझे जो फायदा हुआ वो ये कि मैं मुश्किल जबान की बजाय बहुत आसान जबान बोलता हूँ। सही, क्योंकि हर यानी बच्चा भी देख रहा है, बूढ़ा भी देख रहा है। हो सकता है मैं एक ऐसा लफ्ज बोल दूं और उसको मालूम ना हो तो उस तक बात तो पहुंची नहीं। बिल्कुल सही। तो कोशिश ये होती है, और दूसरा ये कि प्यार से बात की जाए तो लोग सुनते हैं। बिल्कुल सही। आपने दरसो तदरीस का सिलसिला, आपने कहा कि बचपन से ही माशाल्लाह आपके वालिद साहब की तरबियत से और फिर तदरीस के हवाले से आपने किन ऐसे जो इदारे हैं जो वालिद साहब जिनकी सरपरस्ती क्या करते थे, इसके बाद क्या आपने वो जिम्मेदारी ली या वो इदारे किस तरीके से फिर अभी? वालिद साहब किबला बहुत छोटी उम्र में, 55 साल की उनकी उम्र थी जब उनकी वफात हो गई। अब 25 साल हो रहे हैं उन्हें पर्दा फरमाए। मेरा प्रोग्राम नहीं था ये इस तरह बोलना और ये करना। मैं यानी माश के लिए सोचता था कारोबार करूंगा, और विजिटिंग प्रोफेसर बनने का ख्याल था कि दुनिया भर में सैर भी होगी और मैसेज भी पहुंचेगा। लेकिन अल्लाह ने जिससे जो काम लेना हो, उनके विसाल की रात मैंने उसको कौकब नूरानी को दफन कर दिया था, और अगले दिन मेरी ये नई लाइफ आई सामने। पढ़ता था उस वक्त, तमाम राब्ते थे, निस्बतें थी, मगर जाहिर नहीं था। अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, अल्लाह का शुक्र है, उसने ये खिदमत का मौका दिया। बड़ा मैं ये नहीं कि लोगों को पता नहीं कितनी खुशी मुझे जितनी होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके, वो मैं ही जानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे ख्याल से अल्लामा हामिद सईद काज़मी साहब हमारे साथ लाइन पर है। जी, बोल रहा हूँ। हजरत कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? करम है उसका एहसान। सबसे पहले तो जी आप ने तकलीफ की, इस वक्त कॉल की हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि हमारे मेहमान हैं आज अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी हमारे बहुत मेहरबान और बहुत प्यारे दोस्त थे, और इस वक्त हम अहले सुन्नत की जो उलमा है, जो यूं कहिए कि तर्जुमान है, उनमें बहुत नुमाया हैसियत के हामिल है। बेशक अपने वालिद गिरामी खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद शफी उकाड़वी अलैहि रहमा के सही और सच्चे जानशीन साबित हुए। हजरत किबला उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत प्यारे, बहुत अजीज और बहुत चहीते शागिर्दों में थे, और उनकी तकारीर, उनके खिताबात जहाँ कुरान और हदीस से सही तौर पर मुज़य्यन होते थे, वहाँ उनकी खुशबुलुई, खुश आवाज़ी और उनकी सही अदायगी उसके इफेक्ट में, उसके तासुर में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया करती थी। और ये भी एक इत्तेफाक है कि शागिर्द होने के बावजूद मेरे वालिद की जिंदगी में वो दुनिया से रुखसत हुए। उस वक्त मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब ये दीनी मजहबी मैदान से, खिताबत से दूर थे, शायद इसलिए कि ये मैदान उनके वालिद गिरामी ने संभाला हुआ था, और उनके पर्दा करने के बाद एक बहुत खला महसूस हो रहा था। लेकिन बहुत ही कम वक्त में जिस तरह
अल्लामा काकब नूरानी उकाड़वी साहब ने उस खला को पुर किया है, ये यकीनन इनकी मेहनत, इनकी लगन और ख़ास तौर पे फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लगाव और इसको चाहत की गहराई, उसका बहुत वाज़े मजहर और सबूत है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हजरात भी खास तौर पर मीडिया पर पैगाम इश्क़ रसूल आम कर रहे हैं, उनमें मौलाना उकाड़वी का बहुत रोशन नाम है और इनकी खिदमत से इनकार करना किसी भी साहिब बसीरत के लिए मुमकिन नहीं है। और फिर ये कि जो कुछ वो कहते हैं उसको दलाइल से इस तरह मुज़य्यन करते हैं कि वो सिर्फ लैला मजनू की कहानी और वफूर इश्क और जज्बात की फरावानी नहीं, बल्कि वो मुजस्सम हकीकत बन के सामने आती है। इनका बहुत बड़ा इम्तियाज है यकीन। बेशक मैं उनके बारे में जितना जानता हूँ, क्योंकि हमारे खानदानी मरासिम और ताल्लुकात की वजह से ये यादें बचपन की सरहदों तक फैली हुई है, तो पहले इनका ज्यादातर शगफ सिर्फ शेर और अदब के हवाले से था, और जाहिर है कि इश्क और शेर और अदब का जो चोली दामन का साथ है, तो मैं समझता हूँ कि इनके उस फितरी रुझान ने इनके इस मजहबी रंग को और ज्यादा निखार बख्शा है, और अल्फाज का चेहरा पहचानना इनसे बेहतर हमारे खुतबा और मुकर्रिरीन में शायद ही किसी को आता। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा हामिद सईद काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी मौलाना साहब के बारे में, मोहतरम साहब काकब नूरानी साहब के बारे में आपने हमें बातें की, निंदा कर दिया उन्होंने। अल्लाह ताला उनको जज़ा करे। जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ नूरानी साहब तशरीफ़ फरमा है, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अपने स्क्रीन के सामने अब थोड़ी देर के बाद, मुख्तसर से ब्रेक के बाद, एक मरतबा फिर हज़रत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। रहिएगा हमारे साथ। मुस्तफा अता हो